ये देख लीजिए, ये मैंने मेरे घर के बाजू में एक छोटा सा मिनी फॉरेस्ट बनाया हुआ है। आप देख सकते हो अभी बारिश में पूरा हरा भरा हो गया है, पूरा ग्रीनरी है। और उसमें मैंने थोड़े कुछ बकरियाँ और कुछ भेड़ पाल के रखे हैं, जो इसमें वो चारा खा रहे हैं। छोटा सा मिनी फॉरेस्ट बनाया, उसमें ज़्यादातर करके मैंने सुबाबुल का पेड़ ज़्यादा मात्रा में लगाया हुआ है, और बाकी छोटे मोटे घास के अलग अलग तरह के पौधे उसमें ऐड किए हुए हैं, जो उसकी वजह से वो ज़्यादा घना हो गया है। आप देख लीजिए, ये मेरी कुछ बकरियां हैं जो घास खा रही है, और कुछ उनके बकरियों के बच्चे हैं। आप देख लीजिए। और वो ज़्यादा करके हरा चारा बारिश में तुरंत कुछ अवेलेबल नहीं होता, इसलिए अगर हम ऐसे थोड़ा सा छोटा कुछ अगर फॉरेस्ट करके रखते हैं छोटा सा, तो एक दो बारिश भी हो जाती है तो उनके खाने के लिए हरा चारा अवेलेबल हो जाता है। तो मैंने उसी आइडिया को थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किया था कि थोड़ा सा सुबाबुल का एक कुछ 10-12 गुंठा में बनाया हुआ था, जो सुबाबुल का सीड डाल दिया था। उसकी वजह से वो एक छोटा सा मिनी फॉरेस्ट जैसे दिख रहा है। और उसमें ज़्यादा कुछ मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि एक बार लगा दिया है, बाद में उसमें कुछ जुताई वगैरह करने की कुछ ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि अपने आप वो बाद में जो बकरियाँ शीप्स जो भेड़ बकरियाँ जो है, वो अपने आप वो चारा अंदर का जो घास वगैरह है वो मेंटेन करती है। वो अंदर के वो सारी जो बढ़ने वाली घास है वो सब वो खा के मेंटेन और लेवल में रखती है। उसकी वजह से ज़्यादा अंदर फॉरेस्ट में ज़्यादा और भी फसल जो घास है जो ज़्यादा नहीं बढ़ती है। उसकी वजह से उनको एक तो हरा चारा भी मिलता है, हमारा एफर्ट्स भी कम होता है, उसमें हमें एफर्ट्स भी हमारे कम लगते हैं, और दोनों काम हो जाते हैं कि कम मेहनत में हमें चारा अवेलेबल हो जाता है। क्योंकि उसमें ना हमेशा हर वक्त हमें ट्रैक्टर लगाने की ज़रूरत है, ना हमेशा बार बार पानी देने की ज़रूरत होती है। एक छोटा सा फॉरेस्ट करना ज़रूरी होता है, क्योंकि बाकी अगर हम आम खेत में अगर कुछ लगाते हैं तो उसको करीबन 2 से 3 मंथ जाते हैं हरा चारा आने के लिए, जो बकरियाँ और बकरियों के लिए अवेलेबल होने के लिए। तो ये जो फॉर्मेट में मैंने जो किया है, उसमें बारिश अगर थोड़ी बहुत भी बारिश आ जाती है तो घास आराम से बढ़ जाती है, और जो सुबाबुल है उसको भी कम मात्रा पानी होगी तो भी चल जाता है। उसी पानी के कम पानी में भी वो अच्छा खासा हमें ग्रीन चारा अवेलेबल करके देती है। तो उसमें देख लीजिए, मेरा जो शिप्स है वो अभी घास खा रही है। वो सब मैंने एक ही बार मेहनत करी थी, वो जो सब सीड लगाने की थी, वो सीड जब यूज़ करने की थी। उसके बाद वो बस जब बारिश का पानी आता है, जब बारिश हो जाती है, तभी वो उनको चारा अवेलेबल हो जाता है अपने आप, तो उनको ज़्यादा दिक्कत नहीं होती उसकी वजह से। अब देख रहे हो आप इनका किस तरह से वो खा रहे हैं। ये भेड़ जो मैंने पाल के रखे हैं कुछ, मैंने भी इसी साल में मैंने ये भेड़ ख़रीदे थे, छोटे बच्चे ख़रीदे थे, 6-7 महीने हो गए उनको मैंने अभी लिया हुआ है। अच्छे खासे उनकी ग्रोथ भी हो गई है, क्योंकि उस वक्त मेरे पास हरा चारा नहीं था, ज़्यादा करके सूखा ही था, तूर का भूसा वगैरह जो होता है वो उसी को मैंने रखा था। और बाद में अब जब बारिश हो गई तो ये सब सुबाबुल जो है वो हरी भरी हो गई है, तो उसकी वजह से अभी मुझे बहुत सारा हरा चारा अवेलेबल हो गया है। कि कम टाइम में हमें ये ज़्यादा आउटपुट इससे मिलता है, और कम एफर्ट्स में, और ज़्यादा खर्चा नहीं है इसके लिए, कुछ अलग से एक्स्ट्रा कुछ करना नहीं होता है। अब देखो, मैंने ये कटिंग कहा, आपको दिखता होगा कि यहाँ में बहुत सारा कटिंग किया हुआ है। और कभी कभी मैं तो कभार पूरे के इसे इस छोटे से फॉरेस्ट में ऐसे ही बकरियाँ और शीप्स में छोड़ देता हूँ, अपने आप वो चारा खाती है, थोड़ा सा नीचे का घास भी खाती है, तो ज़्यादा जो बोलते हैं ना घना फॉरेस्ट नहीं होता है, उसकी वजह से वो सब कुछ मेंटेन में रखता है। तो हमें घूमने के लिए भी अंदर से जगह काफ़ी अच्छी रहती है, क्योंकि ज़्यादा पत्तियों की ज़्यादा डालियों की ज़्यादा उसमें जो भीड़ नहीं होती, उसकी वजह से हवा खिलती रहती है। और देखो अभी आसमान भी बड़ा खूबसूरत दिख रहा है, क्योंकि आज लग रहा है कि आज वापस
बारिश आ जाएगी। कल भी बारिश आई थी। आज लग रहा है ऐसा वापस बारिश आएगा ऐसे, क्योंकि आसमान में तो पूरा थोड़ा बहुत ऐसा दिख रहा है क्लाइमेट थोड़ा सा, क्योंकि कुछ काले बादल दिख रहे हैं, आपको दिखते होंगे। देखो कुछ थोड़े थोड़े काले बादल दिख रहे हैं। अभी ये थोड़ा सा हम लोग आपको देखेंगे। और आपको कैसा लगा देखो मेरा ये जो फॉरेस्ट छोटा सा मैंने बनाया, ये आइडिया मुझे जब मैं कहीं घूमता हूँ तो ये वहाँ से मुझे आइडिया आ गया था ये। तो सोचा मैंने उसे खुद के घर पे भी थोड़ा सा इम्प्लीमेंट कर लूँ। जो जिस खेत में मुझे कुछ ज़्यादा कोई फसल अच्छी नहीं आती थी, तो उस खेत का मैंने यूज़ इस छोटे से मिनी फॉरेस्ट के लिए कर लिया। कि ऐसे भी इस खेत में कुछ आता नहीं था, क्योंकि थोड़ा सा पत्थर माफिक ज़मीन थी। थोड़ा सा जो मतलब इतनी सुपीक ज़मीन नहीं थी, थोड़ा सा पत्थर माफिक थी, तो उसमें कोई धान इतना अच्छे से नहीं आता था। तो उसके लिए मैंने ये आइडिया उसमें यूज़ किया। और ये कुछ मेरे बकरियाँ बकरे और कुछ अपनी भेड़ है, आप देख सकते हो। ये बहुत ही खूबसूरत तरीके से खा रहे, देखो इस तरीके से खा रहे हैं, आप देख सकते हो। ये मैंने 6-7 महीने मुझे मतलब लाए हुए छोटे बच्चे थे, तो अभी ये इनकी अच्छी खासी ग्रोथ हो गई है। आप देख लीजिए इनके कलर्स। ये कुछ हमारे यहाँ जो एक वीकली बाज़ार होता है, अटपाड़ी बाज़ार करके, तो उसमें से मैंने कुछ भेड़ खरीदे थे, भेड़ के बच्चों को खरीदा था। और बाकी जो बकरियाँ है तो मैंने पुराने मेरे पास थे, तो उसी को मतलब मैंने पाल के उनके ग्रोथ बढ़ाई थी, क्योंकि उनको अभी बाद में मैंने ज़्यादातर करके बकरियाँ कम करी है। अभी सोचा मैंने कुछ नया कर लूँ, तो इसके लिए मैंने थोड़ा सा भेड़ पालना शुरू किया है। ये मेरे पहली शुरुआत है, क्योंकि मैंने पहले हमारे पास मेरे दादा ने भेड़ पाले थे, तो उसके बाद हम लोगों ने ज़्यादा करके भेड़ नहीं पाले थे। तो मेरे चाचा वगैरह वो लोग पालते हैं। तो ऐसे भी मैं थोड़ा गाँव शिफ्ट हो गया हूँ, तो सोचा कुछ अलग मैं भी देख लूँ कुछ करके उसमें। मतलब ऐसे भी तो खेती तो कर ही रहा हूँ मैं, तो खेती के साथ थोड़ा सोचा कुछ उनके साथ देखते। ऐसे मेरे पास जगह भी है, तो थोड़ा सा उनके लिए ग्रीन चारा अवेलेबल होता है, थोड़ा सा चारा अवेलेबल, सूखा चारा ग्रीन चारा अवेलेबल होता ही रहता है मेरे पास। तो सोचा उनके लिए भी कुछ पर्याय निकालूँ, तो मैंने ये भेड़ खरीदे थे। क्योंकि हमारे पास क्या एक ज़्यादा दिक्कत होती है, कोई अगर कुछ बड़े जानवर अगर पालने के हमने अगर सोचा, गाय भैंस वगैरह, तो उसके लिए हमारे पास कुछ जो फरवरी से जो अप्रैल तक जो 3-4 महीने का जो पीरियड रहता है, उसमें हम उनको इतना अच्छा से चारा अवेलेबल नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे पास पानी का शॉर्टेज होता है। तो उसके लिए बड़े जानवर पालने के लिए मुझे ज़्यादा दिक्कत होती है। तो ये छोटे जानवर को ज़्यादा इतना मतलब दिक्कत नहीं होता, क्योंकि ये कुछ भी खा लेते हैं। कुछ भी छोटा मोटा घास होगा, या कहीं भी आजू बाजू में घूम के ये कुछ भी घास खा लेते हैं। और ये जो मतलब इसके लिए ज़्यादा एफर्ट्स नहीं होते, जैसे बड़े जानवरों के लिए अलग से मतलब ज़्यादातर के बड़ी हरा चारा अवेलेबल होना ही ज़रूर होता है। इसके लिए कोई हरा चारा चाहिए ऐसा मतलब कुछ ज़रूरी नहीं है, उसको जो भी दे दो वो खा लेते हैं। ये देख लीजिए पूरा मेरे मतलब घर का आजू बाजू का थोड़ा सा परिसर है। ये मेरा सामने वाले रास्ता है मेरे घर के सामने का, आप देख लो। अभी आसमान भी कितना खूबसूरत दिख रहा है। और ये मैंने थोड़ी जगह रखी है इसे उनको चराने के लिए। अभी तक खाली है, अभी तक उस खेत में मैंने कुछ अभी तक फसल नहीं बोई है। जब फसल बोऊंगा तब सिर्फ एक जो छोटा सा फॉरेस्ट मैंने बनाया है, मिनी फॉरेस्ट, उसी में सिर्फ मैं बकरियाँ और थोड़ा सा छोड़ दूँगा। लेकिन अभी जो बाकी की भी ज़मीन मेरे पास ऐसी पड़ी है, उसमें जब तक मेरी फसल मैं नहीं बोता, तब तक उसमें मैं अपनी बकरियाँ थोड़े से और भेड़ चराते रहता हूँ। और एक मेरा थोड़ा सा मतलब एक टाइम पास हो जाता है। जब मैं जॉब से आता हूँ, तो जॉब से आने के बाद घर पे और कोई काम नहीं होता, तो घर वाले वही काम मेरे को देते, चलो जाओ भाई तुम भेड़ बकरियों को जाके घुमा के लेके आओ। तो वही मैं अभी आप देख रहे होंगे, ये थोड़ा सा मेरा खेत भी है और मेरे बकरियाँ भी है। आप देख सकते हो किस तरह से घूम रहे हैं और कैसे चारा खा रहे हैं। अब बारिश हो गई है, इसलिए मैंने ज़्यादा करके उनको खुले में छोड़ देता हूँ खेतों में। जब तक बारिश नहीं होती तब तक मैं अपने पास मेरा छोटा सा मैंने शेड बना हुआ है उनके लिए, बकरियों के लिए, उसी में रख देता हूँ। और उसी में उनको मतलब मैंने चारा कुछ स्टोर करके रखा हुआ है जनवरी में, तो वही चारा उनको
हर रोज़ देता था, लेकिन अभी बारिश हो गई है तो उसकी वजह से थोड़ा सा हरा हरा घास बहुत जगह निकल आया हुआ है, तो उसमें मैं छोड़ के थोड़ा सा मतलब मेरा चारे का बचत भी हो रहा है और उनको भी अलग अलग कुछ थोड़ा सा अलग अलग चारा खाने को मिल रहा है। देख सकते हो आपकी मतलब पूरा खेत पूरा हर जगह आपको हरा हरा दिखेगा। अभी पूरा आसमान पूरा एकदम कितना क्यूट दिख रहा है, देखो खूबसूरत, एकदम खूबसूरत नेचर दिख रहा है इसमें से। देखो आप कितना खूबसूरत दिख रहा है आसमान। और आसमान की एक ऐसा लगता है कि कुछ कहीं किसी अलग ही जगह पे आए हो, क्योंकि बारिश का जब मौसम होता है तो कुछ हमारे आजू बाजू का पूरा नेचर ही पूरा एकदम पूरा खिल उठता है। आप देख लीजिए कभी हमारा नेचर कितना चेंजेस लाता है, हम कितना एकदम कुछ अलग ही हमें एक खुशी मिलती है जब बारिश आ जाती है। तो आसमान में भी कुछ अलग ही एक जो पॉजिटिव एनर्जी हर जगह अलग सी फैल जाती है। आप देख सकते हो ये मेरी भेड़ भी मेरे भेड़ है ये देखो। अभी तक मैंने उनको उनका जो अलग से उनको कुछ फीड मैंने नहीं करा था शुरू। अभी उनको फर्स्ट मतलब हरा भरा चारा शुरू हुआ है मिलने को शुरू हो गया। नहीं तो मेरे पास अभी तक मैं 4-5 महीने तक उनको हरा चारा नहीं अवेलेबल कर पाया था, क्योंकि मेरे पास पानी का शॉर्टेज होता तो उसकी वजह से मैं उनको हरा चारा अवेलेबल नहीं कर पाया था। अभी बहुत जगह हरा चारा हो गया तो उनको अभी हरा चारा भी मिल रहा है, सूखा चारा भी मिल रहा है, तो बहुत खुश है वो लोग। आप देख रहे होगे कि कितने अच्छे तरीके से वो लोग अभी घूम रहे हैं, अच्छी तरीके से खा रहे हैं। कोई मतलब ऐसा कोई आपको खड़ा नहीं दिखेगा। देखो हर जगह सब लोग मुंडी नीचे डाल के सिर्फ खाना शुरू किया है उन लोग ने, क्योंकि हरा चारा उनको बहुत मतलब कम मेरे पास मिलता है, क्योंकि मेरे पास इतना उनके लिए मतलब उनको इतना अच्छा तरीके से चारा मैं उनको प्रोवाइड नहीं कर पाता हूँ। अभी बारिश हो गई इसलिए अभी मैं कर पा रहा हूँ उनको हरा चारा अवेलेबल, लेकिन ज़्यादातर वक्त मैं उनको मतलब नहीं कर पाता था। आपको देखो कैसे किस तरह से लगा मेरा जो छोटा सा मिनी फॉरेस्ट और मेरे एनिमल्स है, कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।